खरीफ की फसल लगभग समाप्त तो हो चुकी है किसान भाइयों। और कहीं ना कहीं बहुत सारे किसान भाई यह सोच रहे हैं कि रबी के सीजन में इस वर्ष कौन सी खेती करें जिससे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आसपास होने वाले कुछ ऐसे चुनिंदा 5 ऐसे फसल की खेती के बारे में आपको बताने वाले हैं जिससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और उसके साथ वीडियो के अंत में जानेंगे किसान भाइयों कि आप उन फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग यानी कि मिश्रित खेती कर कर किस तरीके से आप अपना आमदनी को दोगुना बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे किसान भाइयों। मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई जानकारी आती है तो वह जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला फसल है किसान भाइयों भिंडी। तो भिंडी को किसान भाइयों आप रबी और खरीफ दोनों सीजन में आसानी के साथ लगा सकते हैं। और इसका मार्केट वैल्यू जो है दोनों सीजन में बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसकी हार्वेस्टिंग 40 से 45 दिन में स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपको खास तौर पर चूसक का अच्छी तरीके से ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। चूसक की समस्या बहुत ज़्यादा आपको इसमें देखने को मिलती है। और अगर आप बरसात में इसकी खेती कर रहे हैं तो आप पानी निकासी योग्य भूमि पर ही आप इसका खेती करें, नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा समस्या होने वाली है अगर आपकी भूमि पर पानी का ठहराव होता है। तो दूसरा जो है किसान भाइयों वह है हरा मटर। हरा मटर को किसान भाइयों लगभग पूरे भारत में सभी लोग खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसका मार्केट वैल्यू जो है बहुत ही बेहतरीन मिलती है। स्टार्टिंग में 80 से 90 रुपये मिनिमम इसका मार्केट प्राइस जो है देखने को मिलता है। और लास्ट में भी कम से कम 15 से 20 रुपये आपको मार्केट वैल्यू इसका देखने को मिलता है किसान भाई। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आप हरा मटर की खेती कर कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। 40 से 45 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है किसान भाइयों हरा मटर का। तो आप 40 से 45 दिनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट उससे कर सकते हैं। अगला जो है ककड़ी। ककड़ी को भी किसान भाइयों आप दिसंबर से जनवरी के आसपास आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। ककड़ी की खेती किसान भाइयों बहुत ही सस्ता यह खेती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा अधिक लागत की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही सस्ते में आप ककड़ी की खेती कर सकते हैं। ककड़ी की खेती में मेन दिक्कत जो आती है वह ट्रांसपोर्टिंग पे आती है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग हर 1 से 2 दिन के गैप में इसकी हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। और अगर आप आधा एकड़ में भी इसकी अगर आप खेती करते हैं तो मिनिमम 6 से 7 कुंटल हर 1 से 2 दिन के गैप में माल आपका निकलने वाला है किसान भैया। तो वैसे में अगर आपके पास ट्रांसपोर्टिंग की अच्छी सुविधा है और मार्केट बहुत बड़ा है, तभी आप एक बड़े पैमाने में ककड़ी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती किसान भैया। जब आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो एक से ज़्यादा 2 दिनों तक वह मार्केट में रुक पाता है। उससे अगर लेट हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है। तो जो ख़रीदार भी होते हैं वह भी उसी हिसाब से उसका ख़रीदारी करते हैं, जिससे 1 से 2 दिनों में कम से कम वह पूर्ण रूप से बिक जाए। तो उस हिसाब से किसान भाइयों आप एक बड़े पैमाने में अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप अगर आप बड़े मंडी में लेके जाते हैं, बड़ा आपका मार्केट है, वहाँ पर अगर आप लेके जाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें लेबर कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है। आपके पास अच्छा खासा अगर आपके पास लेबर मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 40 से 45 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और लगभग 4 से 5 महीने तक आपके मैनेजमेंट के हिसाब से आप यह फसल को चला सकते हैं। अगला फसल जो हमने रखे हैं वह है तरबूज। तो आप तरबूज की भी खेती कर सकते हैं। यह भी जो है किसान भाइयों एक बहुत ही ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाला फसल है। इसका उत्पादन जो है बहुत ही ज़्यादा निकल के आते हैं। तो वैसे में अगर आपको मार्केट वैल्यू कम भी मिल रहा है तो आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट आसानी के साथ कमा सकते हैं। इसमें आपको मार्केट को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों कि आपके मार्केट में, आपके क्षेत्र में क्या उसका डिमांड चल रहा है, उसके हिसाब से इन फसल का आप खेती करें। अगर आपके क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उसी प्रकार का अगर फसल बोई जाती है तो वैसे में आपको रेट कम देखने को मिल सकता है, या फिर आपके क्षेत्र में वह फसल सूटेबल हो तभी आप इन फसल का खेती करें, नहीं तो आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान भी हो सकता है। अगला जो है किसान भाइयों खरबूजा। खरबूजा की खेती भी आप नवंबर, दिसंबर या फिर आप जनवरी के आसपास भी इसकी खेती कर सकते हैं। यह जो हम समय बता रहे हैं किसान भाइयों कि आप इस डेट में कर सकते हैं,
तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से यह फसल में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि खरबूजा की खेती मैदानी क्षेत्रों में 10 से 20 फरवरी के बीच में किया जाता है और नदियों के कछारों में इसकी बुआई नवंबर में अथवा जनवरी के अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत में इसकी बुआई अक्टूबर में किया जाता है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों सभी फसल का जो बुआई का जो समय है वह थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप फसल का चुनाव कर अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। इसमें खरबूजा का जो फसल है किसान भाई वह थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वह बहुत ही मौसमी फसल है। उसमें अगर मौसम बहुत ही सही सही रहा, ज़्यादा अगर मौसम में फेरबदल बीच बीच में नहीं होता रहा, तो वैसे में उसमें ज़्यादा लागत नहीं लगने वाला। और अगर उसमें मौसम का बार बार बदलाव होता है तो बहुत ही ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है। और यह फसल भी थोड़ा ज़्यादा लागत वाला फसल है। इसमें लागत थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसका मात्र बीज ही आपको प्रति एकड़ 6 से 7 हज़ार के आसपास आपको पड़ जाता है। लेकिन जो इस फसल में परिणाम निकल के आते हैं सब चीज़ अच्छा खासा रहता है। तो आप इससे 2.5 से 3 लाख तक 3 महीने में आसानी के साथ कमा सकते हैं। 3 महीने का यह फसल होता है किसान भाइयों, और इसका रेट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। अभी कुछ वर्षों से लॉकडाउन की वजह से कोई भी सब्जी या फिर कोई भी फल का जो प्राइस है उसको कहा नहीं जा सकता किसान भाइयों। लेकिन अगर सब चीज़ें सही रहा तो वैसे में आप खरबूजा की खेती कर निश्चित रूप से 3 महीनों में 2.5 से 3 लाख तक की कमाई आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों आप अपने क्षेत्र के सूटेबल फसल को आप ले सकते हैं कि आप अपने क्षमता के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी फसल को आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसान भाइयों। अगर आपका मैनेजमेंट सही रहा तो आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी फसल आप करते हैं। और अगर आपका मैनेजमेंट ख़राब रहा तो वैसे में आप कोई भी फसल में नुकसान उठाने की संभावना हो जाती है किसान भाइयों। अभी हमने जितने भी फसल बताए वह एक बहुत ही ज़्यादा उत्पादन वाली फसल है किसान भाइयों। इसका जो उत्पादन क्षमता है वह बहुत ही ज़्यादा होती है। चाहे आप ककड़ी की बात करें या फिर तरबूज की बात करें या फिर खरबूजा की बात करें, इसका जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा निकल के आते हैं किसान भाइयों। अगर वैसे में आपको मार्केट वैल्यू थोड़ा कम भी मिलता है फिर भी आपका उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से आप एक एवरेज कमाई आसानी के साथ इससे आप निकाल सकते हैं किसान भैया। और वहीं भिंडी की बात करें तो भिंडी की मार्केट वैल्यू जो है एक लेवल पर बने रहता है किसान भैया। ज़्यादा गिरावट आपको उसमें देखने को नहीं मिलती। तो आप भिंडी की भी खेती कर एक अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। अब वीडियो के अंत में बात करते हैं किसान भाइयों कि आप कौन कौन सी फसल में आप किस तरीके का इंटरक्रॉपिंग कर अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर आप ककड़ी या फिर तरबूज या फिर खरबूजा की अगर आप खेती कर रहे हैं तो इनमें आप कुछ फसलों का इंटरक्रॉपिंग कर आप अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं किसान भाइयों इस तरीके से खरबूजा लगाया हुआ है और बीच में आप देख सकते हैं कि इसमें लाल भाजी और पालक भाजी इस तरीके से लगाए हुए हैं। और इसके साथ किसान भाइयों अगर आप चाहे तो धनिया और मेथी की भी इंटरक्रॉपिंग इस तरीके से कर सकते हैं। यह फसल जो है किसान भाइयों 40 से 45 दिनों में आसानी के साथ इसकी हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो वैसे में अगर आप खरबूजा या फिर ककड़ी या तरबूज की अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसके जो लताएँ जब फैलने लगता है तो वह स्टेज पर इसकी हार्वेस्टिंग पूर्ण रूप से हो जाती है। तो आपका इससे डबल आमदनी बन जाता है और आपके वही फसल में आप निश्चित ही रूप से इंटरक्रॉपिंग इस तरीके से कर कर एक अच्छा खासा दोहरी कमाई आप कर सकते हैं किसान भाइयों। तो बस किसान भाइयों कैसा लगा आपको यह जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई जानकारी आती है तो वह जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बस किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।